हेलो एवरीवन। इर्सा कमाल को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। इससे कहती कि मैं तुम्हारे साथ फुप्पो के घर नहीं आ सकती। कमाल ये बात सुनता है तो उसे अंदर से बड़ी तकलीफ होती है। इससे सारा दिन दनियाल के साथ गुजारती है और कमाल उसे देख भी लेता है। क्या जहां पर कमाल इर्सा से जॉब छुड़वा देगा? आगे जाकर इर्सा कौन सा बड़ा कदम उठाने वाली है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिले। फुप्पो की जब कमाल को कॉल आती है तो उस वक्त कमाल इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं एजल को भी साथ लेकर आऊंगा और इर्सा को भी साथ लेकर आऊंगा। कमाल जाता है इर्सा के पास। उससे जब पूछते हैं तो इर्सा इनकार कर देती है। उससे कहती कि मेरे बॉस की पार्टी है, मैं फुप्पो के घर नहीं आ सकती। वहां से कमाल को शर्मिंदगी होती है। कमाल और एजल दोनों जाते हैं फुप्पो के घर। जब पहुंचते हैं वहां पर तो फुप्पो जब देखती है कि साथ में इर्सा मौजूद नहीं है तो वो फौरन कमाल से पूछती है। उससे कहती कि भाई तुम्हारी बेगम कहाँ है? कमाल चुप खड़ा होता है क्योंकि वहां पर इसे कुछ बोल तो नहीं सकता। साथ में एजल मौजूद होती है और एजल मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है। उसे कहती कि दादी अम्मा असल में मामा के जिस ऑफिस में काम करती हैं उसकी दोस्त की उस जगह पर पार्टी थी जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं है। ये बात सुनती है जब फुप्पो तो वो कमाल के ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि इस बात का अभी कमाल की फुप्पो को पता तो नहीं होता कि ऐसा जॉब भी करी। उससे कहती कि भाई ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या ये सच है? तो कमाल उससे कहते कि हाँ ये बात सच है। उसे कहती कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, उसे इजाज़त क्यों दी? मैं उसे इस मकसद के लिए लेकर तो नहीं आई थी, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आई थी कि तुम्हारे साथ वो अच्छा वक्त गुजारे, या तुम्हें सपोर्ट करे, या तुम्हारे काम को वो संभाले। वहाँ पर कमाल खामोश खड़ा होता है, सारी बातें ये सुन रहा होता है और फुप्पो कमाल को वार्निंग भी दे देती है और उससे कहती कि भाई अगर तुमने उससे जॉब ना छुड़वाई तो आगे जाकर तुम्हें पछतावा होगा, जो तुम्हें उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आएगा। तुम ऐसा करो कि उससे जॉब छुड़वा दो। अब कमाल कभी भी ये काम नहीं कर सकते क्योंकि वो इर्सा के सामने इर्सा की बात करेगा तो इर्सा जो आगे इतनी बढ़ चुकी है कि वो कमाल को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। उससे कहेगी कि मैं ये काम नहीं कर सकती। एजल अंदर से खुश होती है क्योंकि वो चाहती थी कि कमाल के दिल में जो है इर्सा के लिए थोड़ी बहुत नफरत पैदा हो ताकि इसे पता चल जाए। ये खाना खाने के बाद घर जाते हैं। कमाल जो है परेशान होता है। एज इर्सा जो है सारा दिन दनियाल के साथ गुजारती है। रात होती है, दनियाल इसे छोड़ने के लिए आता है। दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं तो इर्सा दनियाल को कहती कि भाई आपको पता है कि अगले दिन मैंने आपको झूठ क्यों बोला था? तो वहां पर दनियाल इससे पूछता है कि भाई क्यों बोला था? मुझे तो नहीं पता इस बात का, क्योंकि दनियाल इसकी बातों के ऊपर इतना फोकस नहीं करता। वो सिर्फ उसे इससे मतलब निकालना चाहता है, उसके अलावा इसके साथ इसे कोई भी गाज नहीं है। इस तरह से सारी स्टोरी वहां पर बता देती है। उसे कहती कि मामा कहती थी कि अजनबी लोगों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। दनियाल उससे कहता है कि भाई अब मैं क्या हूं? तो ऐसा कहती है कि भाई अब तो तुम अजनबी नहीं हो, इस वजह से जो है मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी है। तो दनियाल मुस्कुरा कर उससे पूछता है कि अब क्यों बताइए? तो वो कहती है कि अब पापा नहीं है, क्योंकि पापा की डर की वजह से वो इस बात को छुपा देती थी। ऐसा शादी के बारे में भी बताती है कि भाई मैं शादीशुदा हूँ, मेरी कमाल के साथ शादी हुई है। दनियाल को इस बात पे थोड़ी सी अंदर से होती है, मायूसी होती है, लेकिन वो जो है फिर सोचने में मजबूर हो जाएगा कि भाई खूबसूरत है, थोड़ा बहुत इसको फंसा लेंगे, अपना टाइम गुजार लेंगे इसके साथ, तो इतनी बड़ी हार्श नहीं है। वहां से दनियाल इसे छोड़ता है। ऊपर से कमाल जो है वो सारे सीन ये देख रहा होता है। इर्सा जब अंदर जाती है, कमाल मूड में बैठा होता है तो इर्सा फौरन जो है कमाल को कहती है कि भाई फुप्पो नाराज तो नहीं हुई थी? तो कमाल गुस्से से जवाब देता है, उससे कहता है कि फुप्पो के नाराज होने या खुश होने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप जिसको खुश करने के लिए गई थी उसको तो आपने खुश कर लिया ना। तो वहाँ पर जो है इर्सा को अंदर से पता चल गया कि भाई कमाल ने जो है ये सब कुछ देख लिया है, उसे इस बात का पता चल गया। लेकिन इर्सा अब इसकी कम बातों पे सही फुकियत भी नहीं देती और इसकी बातों को अहमियत नहीं देती क्योंकि वो सोच रही है कि अगर ये मुझे छोड़ भी देगा तो दनियाल जो है मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, या मैं उसके साथ जो है वो जाकर शादी कर लूँगी। घर पर इर्सा कमाल को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती, कमाल के साथ सही तरह बात नहीं करती, ना खाना खाती है। इर्सा जो है उसे हम छोड़कर चली जाती है। सुबह सुबह वो वहीं पर जाकर खाना करती है या नाश्ता करती है। और अब कमाल को शक हो गया है, जिस हिसाब से इसकी फुप्पो ने इससे कहा हुआ है कि भाई आप एक दिन ज़रूर पछताएंगे, तो वो अब इर्सा के पीछे जा रहा है, करती है या किसके साथ जाकर मज़ीद बात करती है, या ये वो इसे छोड़ने के लिए आ रहा है। तो इर्सा इसके साथ कितना आगे बढ़ चुकी है। जब भी वो इसके पीछे जाता है तो इर्सा जो है अपना ज़्यादातर वक्त है वो दनियाल के साथ गुजारती है। छुट्टी का वक्त होता है, छुट्टी के फ़ौरन बाद दनियाल इसे छोड़ता है, इसके साथ मुलाकात करता है, घर से रिसीव करने के लिए इसे आता है। तो अब जो कमाल का शक था वो अब यकीन में तब्दील हो गया। उसे पूरा यकीन हो गया कि भाई इर्सा जो है अब मेरे हाथ
से निकल चुकी है। यहाँ पर इस्सा और कमाल के बीच में जो एक जंग शुरू होगी, लड़ाई शुरू होगी। जब इस्सा घर आएगी, कमाल जो है इसे साफ इनकार कर देगा, इससे कहेगा कि भाई तू ये जॉब ना कर, तुम्हारे लिए जो जॉब ठीक नहीं है। इस्सा उससे इनकार करेगी, इससे कहेगी कि कमाल मेरी मर्जी है और मैंने जॉब इस वजह से की है कि मैं घर की परेशानियों से थोड़ा सा दूर हो जाऊं। वो कमाल को इनकार करेगी, कमाल क्योंकि वो शोर नहीं मचाना चाहता। अगर ये सारी बातें एजल को जाकर पता चल गई तो एजल जो है मजीद हंगामा खड़ा कर देगी, मजीद इन दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश करेगी। वो पप्पू को बार बार या अपनी दादी को बार बार बताती रहेगी कि भाई ये इन दोनों के बीच में सीन चल रहे हैं। तो पप्पू जो है वो कमाल के ऊपर मजीद गुस्सा करेगी और प्रेशर डालने की कोशिश करेगी कि भाई तू इसे जो है जॉब से हर तरह से फारिग करवा, जॉब से इसे छुड़वा जान, ये आगे जाकर तुम्हें जो है वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। जहां पर सवाल ये पैदा होता है कि दानियाल जो है इसके साथ किस वजह से इतना बढ़ रहा है, इसके साथ मोहब्बत कर रहा है या कोई इसे मतलब है, या ये कमाल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तीन किस्म के पॉइंट्स हो सकते हैं। एक ये कि ये जमशेद की वजह से इसके साथ फ्री हो रहा हो सकता है कि जमशेद के साथ इसने वादा किया हो कि भाई मैं इसे फंसा कर दिखाऊंगा और लड़कियां जो बेवफा होती हैं इस वजह से फंसा रहा हो। दूसरे ये कमाल के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा हो कि भाई मैं इसके साथ फ्री होऊंगा, आगे बढ़ूंगा और इससे कमाल को परेशानी होगी और वो अपने जो बिजनेस को टाइम सही तरह नहीं दे पाएगा, तो इस बात पे वो पीछे हो जाएगा और मेरी जो एक म्यार होगा वो आगे बढ़ जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि उसका जो एक किरदार इस तरह से हो जाए, इसका कामकाज इस हिसाब से हो कि ये लड़कियों को फंसाए और उससे अपना मतलब निकाले, उसके बाद किक मार दे। दानियाल के ऑफिस में काम करने वाली होती है और वो इस्सा को ख्वाब जाकर दिखा देती है कि कोई भी जो है इस्सा के साथ शादी करेगा दानियाल के साथ तो वो बहुत खुश नसीब होगा क्योंकि दानियाल साहब जो है बहुत प्यार करने वाले हैं। तो वहाँ पर जो है मुझे ये साजिश लगती है कि ये दानियाल की करती है और उसे जाकर ये कहा होगा कि तुम जाकर इस्सा के सामने जो इस्सा की बात करो। अब इस्सा और कमाल के बीच में जो है पूरी तरह जंग छिड़ गई है। देखते हैं कि कमाल जो है इस मकसद में कामयाब हो पाता है, क्या इस्सा को वो जॉब छुड़वाने में कामयाब हो जाएगा। अगर इस्सा जॉब नहीं छोड़ती तो क्या कमाल जो है इस्सा को तलाक दे देगा और आगे जाकर इस्सा के साथ क्या होगा, ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और ये भी बताना है कि कमाल जिस हिसाब से इस्सा के पीछे जा रहा है उसे हर वक्त दानियाल के साथ देखता है, तो क्या कमाल को जो है इसके ऊपर 100% यकीन हो गया कि ये मेरे साथ धोखा कर रही है। तो आगे जाकर कमाल क्या करने वाला है, क्योंकि कमाल किसी भी सूरत में इसके ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, इसे प्यार से रोकने की कोशिश करेगा। कमाल की गलती यही है कि यार तू इसे देख रहा है, तुम्हारी बेगम है किसी और के साथ ये गुल खिला दी, तो तू इसे रोक, इसे मना कर कि भाई तू ये काम ना कर या तू ये काम जो कर रही है ये अच्छा नहीं है। जो चुपचाप इसके ऊपर गुस्सा करता है, प्यार से इसकी इंसल्ट कर देता है, जिसकी वजह से इससे के ऊपर इसकी बातों का असर भी नहीं पड़ता। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।